नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, आज के प्रश्नों को देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो इसका सही उत्तर है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, क्योंकि सभी छात्रों की क्षमताओं में भिन्नता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो ऑप्शन है इसके, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तो इसका सही उत्तर है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, क्योंकि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर एक शिक्षक उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में सहायता कर सकता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो इसका सही उत्तर है यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि प्रश्न में दी गई रणनीति अधिक समय के लिए कारगर नहीं होगी, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो इसका सही उत्तर है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, क्योंकि सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना कक्षा में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, क्योंकि बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां एक ऐसी खिड़की के समान होती है जिनमें आसानी से यह देखा जा सकता है कि वे किस प्रकार सोचते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है,
क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहां पर हैं। तो इसका सही उत्तर है आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। क्योंकि आकलन के द्वारा एक अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझने के साथ अपने शिक्षण की भी परिपुष्टि करता है, इसलिए इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन हैं, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्यपुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना, पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञानों को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। क्योंकि प्रश्न में दी गई पृष्ठभूमि के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना है। इसके बाद में अगला प्रश्न, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शन है, बच्चों को नियंत्रण में रखने, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चे को प्रेरित करने, बच्चे को डांटने। तो इसका सही उत्तर है बच्चे को प्रेरित करने। क्योंकि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने व प्रोत्साहित करने हेतु एक शिक्षक को बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। भावना और अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। इसके बाद में आज का अंतिम प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर का निर्माण करने, सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर की पहचान करने। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और अगर कोई सुझाव आपको देना है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।